इस वीडियो में हम बात करेंगे टूथ मोबिलिटी के बारे में। जो दांत हिलने लगते हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे। ये एक मेन रीज़न होता है डेंटिस्ट को विज़िट करने का। जैसे पेन, सबसे ज़्यादा दर्द होता है जब हम डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं, वैसे ही दांतों का हिलना भी एक कारण है जिसमें हम सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं। तो इसी के बारे में हम समझेंगे कि टूथ मोबिलिटी, दांत का हिलना क्या होता है, इसकी ग्रेडिंग कैसे चेक करते हैं, कैसे डॉक्टर चेक करते हैं कितना आपका दांत हिल रहा है, और क्या इससे आपको प्रॉब्लम होती है, क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से दांत हिल सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो आपको भी प्रॉब्लम है, अगर आपके रिलेटिव्स को प्रॉब्लम है तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हर वीक रेगुलरली आपको मिलते रहते हैं। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो टूथ मोबिलिटी क्या है, दांत का हिलना क्या है, ये बहुत इजीली हमें समझ में आता है। अगर कोई दांत हमारा हिल रहा है तो टूथ मोबिलिटी की प्रॉब्लम हमें है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, मतलब कि हम कुछ खाते हैं, खाते समय हमें डिस्कम्फर्ट होगा ज़्यादा अगर दांत हिल रहा है तो। बोलते समय हमें प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा जो डर होता है टूथ लॉस का, मतलब हमारा दांत हिल रहा है, ये बचेगा या नहीं, सबसे ज़्यादा डर पेशेंट को ये होता है। अब इसकी ग्रेडिंग कैसे चेक करते हैं, कितना आपका दांत हिल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसको चेक कैसे करते हैं, सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ। जब हम ऐसे चेक करते हैं, ऐसा फिंगर और थंब के बीच में, तो हमारा दांत फर्म है, हिलता नहीं है। अगर एक डायरेक्शन में दांत हमारा हिल रहा है, जब आप ऐसा फील करेंगे, ये मैं सामने बता रहा हूँ सभी दांतों के लिए, इसको जब फील करेंगे, अगर एक डायरेक्शन में दांत थोड़ा हिल रहा है तो इसको ग्रेड 1 मोबिलिटी बोलते हैं। सिंपल हम इसको रख रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं कर रहे हैं। और ग्रेड 2, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में अगर दांत हिल रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा दांत आपका हिल रहा है, तो उसको ग्रेड 2 मोबिलिटी बोलते हैं। और इसके बाद होती है ग्रेड 3, मतलब सभी डायरेक्शन में दांत हिल रहा है, मतलब दांत आपका पूरा रोटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दांत हिल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो ग्रेड 3 मोबिलिटी की कंडीशन होती है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, क्या क्या कारण होते हैं दांत हिलने के। तो सबसे ज़्यादा जिसके कारण दांत हिलने की समस्या होती है, अगर आप में है तो आपको भी हो सकता है यही कारण हो। सबसे ज़्यादा ये कारण होता है गम डिसऑर्डर और पेरिडोंटल डिसऑर्डर, मतलब कि हमारे गम्स, जो मसूड़े हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है। और हमारा जो पेरिडोन्शियम होता है, हमारे जो बोन होती है जो दांत को पकड़े होती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो। अब ये शुरू कैसे होता है? प्लाक और टार्टार, पिछले वीडियो में इसकी बात की हुई है। प्लाक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इग्नोरेंस के कारण, अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, प्लाक बनता है, धीरे धीरे वो डीप होते जाता है, उसको हम क्लीन नहीं कर पाते हैं प्लाक को, और ये कैलकुलस, टार्टार में बदल जाता है और गम्स में डीप जाने लगता है। मतलब जो हमारे मसूड़े हैं और जो हमारा दांत है, उनके बीच का जो गैप होता है, उनके अंदर ये जाने लगता है। और अगर हम इसको निकलवाते नहीं हैं, ठीक नहीं करवाते हैं स्टार्टिंग में, जब हमारा दांत फर्म है, हिल नहीं रहा है, उस समय हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो ये डीप जाते जाता है और बोन लॉस करने लगता है। कैलकुलस बहुत हार्ड होता है, काफ़ी समय से अगर वो बोन के पास रहेगा तो वहाँ की बोन लॉस करने लगता है, जो हड्डी है वो नीचे जाने लगती है और टूथ मोबिलिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगला कारण है बोन डिसऑर्डर। अगर आपको कोई बोन डिसऑर्डर है, मतलब ओवरऑल बोन की हम बात कर रहे हैं बॉडी की, अभी हमने गम्स की और जो पेरिडोन्शियम होता है उसकी बात की। अगर आपको कोई बोन डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि आपकी जो बोन्स है वो वीक हो रही हैं। किस कारण? जो कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, उसकी कमी अगर हो रही है, मेनली जो होता है कैल्शियम और विटामिन डी, अगर इसकी कमी आपकी बोन्स में है, ओवरऑल बोन्स में आपको प्रॉब्लम है, तो इससे भी टूथ मोबिलिटी की प्रॉब्लम शुरू होती है। जो हमारे जॉ बोन्स है, जबड़े की बोन्स है, उनमें भी फ़र्क पड़ता है, वो भी वीक होती हैं और टूथ मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आपको है तो। अगला कारण है पेरियपाइकल पैथोलॉजी। समझते हैं इसको। जो हमारा टूथ होता है, उसकी जो रूट्स होती है, उसके एंड पार्ट को हम एपेक्स बोलते हैं। अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, सिंगल टूथ में हो सकता है या फिर ज़्यादा दांत में भी हो सकता है, जनरली सिंगल टूथ से स्टार्ट होगा, तो पेरियपाइकल एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, पस बन रहा है, इसके कारण वहाँ का बोन लॉस होता है और टूथ मोबाइल हो जाता है। आगे समझते हैं। अगला कारण है ट्रॉमा। अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी आपको हुई है, मतलब कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हुआ है या फिर कुछ आपको हिट हुआ है, लगा है आपके दांतों में, आपके जो जॉ है, जॉ बोन में आपको अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, तो इसके कारण भी टूथ मोबिलिटी होती है।
जो हमारे दांत है और जो बोन है, जो बोन का सॉकेट होता है जिसके अंदर हमारे दांत की रूट्स होती है, अगर उनमें हिट हुआ है, वहाँ पर इंजुरी हुई है तो टूथ मोबिलिटी होती है, दांत हिलने के चांसेस होते हैं। और इसके साथ साथ इसी में हम इंक्लूड कर लेते हैं फ्रैक्चर, रूट फ्रैक्चर जो होती है। अगर ट्रॉमा के कारण रूट फ्रैक्चर हो गई है दांत की तो इसके कारण भी आपका दांत हिल सकता है, या फिर आपका जॉ फ्रैक्चर हुआ है, इसके कारण भी टूथ मोबिलिटी हो सकती है। मतलब कि इजी करके समझे तो ट्रॉमा, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, इसके कारण भी दांत हमारे हिलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनमें गम डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो गम्स हैं उनमें इन्फेक्शन के, इन्फ्लामेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्मोन्स उस समय ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो गम इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गम में अगर इन्फ्लामेशन है, अगर वो इंक्रीज़ होता है, बोन में इन्फ्लामेशन होता है तो टूथ मोबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टूथ मोबिलिटी, दांत के हिलने की समस्या हो सकती है। इसके बाद अगर आपके जॉ में कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, जैसा हमने पेरियापाइकल पैथोलॉजी अभी समझा कि किसी टूथ के नीचे अगर कोई एब्सेस बन रहा है, वैसे ही अगर आपके जॉ में कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट बन रहा है तो ये भी एक कारण होता है दांत के हिलने का, टूथ मोबिलिटी का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि क्या इसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट दिया जाता है कॉजेज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जो कॉज है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, तो थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट के बारे में समझ लेते हैं। डीप हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले गम डिसऑर्डर। अगर कोई गम डिसऑर्डर है, पेरिडोंटल डिसऑर्डर है जैसे हमने समझा, तो उसके लिए स्केलिंग और रूट प्लानिंग की जाती है और गम मसाज करने के लिए कहा जाता है। इससे प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती है। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा गम रिसेशन हो गया है या फिर बोन लॉस हो गया है तो उसके लिए गम ग्राफ्टिंग की जाती है या फिर बोन ग्राफ्टिंग की जाती है। ये दो प्रोसीजर है, गम ग्राफ्टिंग और बोन ग्राफ्टिंग, जिससे टूथ मोबिलिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ये सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर आता है। नेक्स्ट, अगर ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है टूथ मोबिलिटी की तो उसका ट्रीटमेंट करना होता है। विटामिन सप्लीमेंट्स चलते हैं और जो विटामिन डी है उसके सप्लीमेंट्स चलते हैं। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं ताकि जो बोन है वो स्ट्रांग हो और टूथ मोबिलिटी आपकी ठीक हो जाए। इसके बाद अगर कोई पेरियापाइकल पैथोलॉजी है जो अभी हमने समझा तो उस टूथ को ट्रीट किया जाता है जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट से। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद जब पैथोलॉजी वहाँ की ख़त्म हो जाती है, बोन फॉर्मेशन हो जाता है, तो टूथ मोबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जिस भी टूथ में हो। और जो हमने समझा कोई जॉ सिस्ट है, ट्यूमर बन रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसे ही ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है तो ट्रॉमेटिक इंजरी को ठीक किया जाता है। कोई फ्रैक्चर है उसको ठीक किया जाता है। ज़रूरत पड़ती है अगर कोई दांत फ्रैक्चर हो गया बीच से तो निकाला जाता है, नहीं तो जो ट्रॉमेटिक इंजरी है उसको ठीक किया जाता है और टूथ मोबिलिटी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। इसके बाद होता है एक ट्रीटमेंट स्प्लिंटिंग, जिससे आपके मजबूत जो दांत हैं उनसे सपोर्ट लेके आपके हिलने वाले दांतों को बांध दिया जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, सपोर्ट ले लिया जाता है। डीप हम आगे वाले वीडियोस में समझेंगे जैसा हमने बोला। तो स्प्लिंटिंग एक ट्रीटमेंट होता है जिससे टूथ मोबिलिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो ये हमने कुछ बात की टूथ मोबिलिटी के बारे में, दांत का हिलना, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। और अगर आप ट्रीटमेंट का डीप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दें। और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।